यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि कैसे आप अपने लाभार्थी का ई-केवाईसी करेंगे, और साथ में आपको बहुत सारे नियम भी बताएंगे ई-केवाईसी करने का। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जो आपको काले रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, आपको पता है कि पोषण ट्रैकर के नए अपडेट में आपको लाभार्थी का ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे किस प्रकार आप लोग करेंगे। आपको जब आप अपनी डैशबोर्ड में आते होंगे तो डैशबोर्ड में आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिशियरी ई-केवाईसी। तो ये वाला ऑप्शन आपने दबाना है। जैसे आप इस ऑप्शन को दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि लाभार्थी के नाम आपको दिखने लग गए हैं ना। लाभार्थी के नाम दिखाई दे रहे हैं और उनका यहाँ पर आपको नीचे से आधार नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो आपने ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपने जो उनके सामने ये ऑप्शन बना हुआ है ई-केवाईसी का, आपने ये वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप ये वाला ऑप्शन दबाएंगे ई-केवाईसी का तो आपके सामने नया ऑप्शन खुला है। कौन सा बटन दबा रहे हैं? ई-केवाईसी वाला, ये जो बने हुए लाभार्थी के आगे है ना, ये वाला बटन दबा रहे हैं। तो जैसे हम ई-केवाईसी का ये बटन दबाएंगे किसी भी लाभार्थी के आगे का हमारे पास नए ऑप्शन खुल जाएंगे इस प्रकार के। तो यहाँ पे आपको 2-3 नियम बता देते हैं कि यदि आपने किसी लाभार्थी का एक बार ई-केवाईसी कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसका आपको ध्यान रखना है ना। तो ये यहाँ पर नियम समझा रखा है। तो हमने सबसे पहले जो नया ऑप्शन बना रखा है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है वो लिखा है कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो आपने कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला बटन दबाना है, नीले रंग की पट्टी दबानी। जैसे आप नीले रंग की पट्टी दबाएंगे किसी लाभार्थी का, ये ऑप्शन कैसे मिला हम लोगों को? जो हमने लाभार्थी के सामने ई-केवाईसी वाला बटन दबाया ना, कंप्लीट ई-केवाईसी वाला बटन दबाया, तो उसके बाद हमको ये वाला ऑप्शन मिला। उसके बाद हमने ये नीली पट्टी वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे प्रोसीड करने के लिए तो उसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। ध्यान रखना आपने यहाँ पे आपने लाभार्थी का आधार नंबर भरना है। अब आधार नंबर कौन सा भरना भाई? जब आपने किसी लाभार्थी का पोषण ट्रैकर में जोड़ा है तो जिसका आधार कार्ड लगा है, यानी गर्भवती महिला है तो वहाँ पे तो गर्भवती महिला का ही लगा होगा, धात्री महिला है तो वहाँ पे धात्री महिला का ही आधार कार्ड लगा होगा। लेकिन जहाँ पे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे आपने उनकी माता का यदि आधार कार्ड लगाया तो उनका आधार नंबर डालना है। यदि पिता का आधार कार्ड लगाया तो पिता का ही आधार नंबर डालना है, या किसी गार्जियन का डाला है तो आपने उसके गार्जियन का ही आधार नंबर यहाँ पे डालना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो आप उसकी अपडेट प्रोफाइल में जा सकते हैं, यानी लाभार्थी का 3 बिंदु होते हैं ना, आप वो 3 बिंदु दबा कर देख सकते हैं कि हमने उस लाभार्थी में किसका आधार कार्ड लगाया था, उसकी माँ का, उसके पिता का या किसी गार्जियन का। तो वो नंबर आपने यहाँ पे भरना है जो आपने जिस लाभार्थी का लगा रखा है। यदि वो गर्भवती महिला है तो उसका तो खुद का आधार कार्ड ही होगा, यदि वो धात्री महिला है तो उसका खुद का आधार कार्ड होगा। तो लेकिन छोटे बच्चों में आपको उसको ध्यान रखना है कि आपने उसका किसका आधार कार्ड लगाया था जब आपने उसे पोषण ट्रैकर में जोड़ा था। उसके बाद जो ये चित्र बनाया ना इस खाने में, सेम वो आपने यहाँ पे रखना है। जो बड़े अक्षर में तो बड़े अक्षरों में ही यहाँ पे लिखने हैं ना, ये इसको आपने ध्यान रखना है। और जब आप इस चित्र को, कौन सा चित्र, ये वाला चित्र यहाँ उतार देंगे इस खाने में, उसके बाद आपने ये नेक्स्ट वाला बटन दबाना है। उसके बाद क्या करना, आपने नेक्स्ट वाला बटन दबाना है। अब तक क्या भाई हम लोगों ने, हमने यहाँ पे आधार नंबर भरा है ना। आधार नंबर कौन सा भरा? जो हमने उसके पोषण ट्रैकर में लगा रखा है। उसके बाद जो ये चित्र था उस चित्र को हमने इस वाले खाने में भरा और उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन दबाया। जैसा आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे लाभार्थी के पास एक मैसेज चले जाएगा उसके फ़ोन नंबर में। फ़ोन नंबर कौन सा होगा? जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। जो उनके आधार कार्ड से क्या होगा भाई? लिंक होगा। वो नंबर आप, उसके नंबर के 4 नंबर आप लास्ट के यहाँ पर देख सकते हैं उस लाभार्थी के, और आप लाभार्थी को बता सकते हैं कि ये किसका नंबर है और उस नंबर पर OTP आ रखी होगी, है ना। ये 4 नंबर यहाँ पे लिखे रहते हैं। आप वो 4 नंबर लाभार्थी के गार्जियन को या अभिभावक को, माता पिता को बता सकते हैं, और उस नंबर पे एक OTP आएगी। वो OTP आपने यहाँ पे भरनी है। वो OTP आप सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे आँख का निशान है, आप ये आँख वाला निशान दबा सकते हैं। कौन सा निशान? ये देखिए, जब आप OTP भरेंगे तो यहाँ पे आँख वाला निशान, आप इसे दबा कर देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पे भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाला बटन नीचे से दबा देना है, और जैसा आप उसे दबाएंगे आपके लाभार्थी की ई-केवाईसी हो जाएगी। अब ही आपको थोड़ा और नियम समझाएंगे। उससे पहले यदि आपको नीचे काले रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है तो काले रंग का बटन दबाएगा। उसके बाद बगल में एक घंटी बनी है तो घंटी दबाएगा। जैसा आप ये घंटी दबाएंगे आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। आपने पहले वाला ऑप्शन ऑल वाला बटन दबाना है। इससे आपको जब भी वीडियो हमारे चैनल में आएगी आपको वो वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। कोई परेशानी आ रही तो उसके बारे में ज़रूर बताएगा। चलिए मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।